पिटाई की है। ये ऐसा करना चाहिए था, अगर ऐसा था तो उनको पकड़ करके पुलिस में करना चाहिए था। गौरव, विजय जी, अगर आपसे गुजारिश है, अगर आप डंडों से पिटाई की गई इनकी। गौरव भाटिया कुछ आपसे कहना चाह। गौरव, विजय जी भी हमारे साथ, और जो चीजें हो रही हैं वो दिख रही हैं, मतलब हाथ पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, आप लोगों की नींद नहीं टूट रही है। बस 11 महीने हो गए। बोलिए आप गौरव। देखिए विजय जी हमारे बीच में हैं, और एक पिता का दर्द जिसने अपना पुत्र खोया हो, मैं समझता हूं कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यही कहूंगा कि हम सब आपके साथ खड़े हैं विजय जी, और आपको और आपके परिवार को इंसाफ त्वरित मिले, और जिन्होंने भी ये गुनाह किया है वो जेल की सलाखों के पीछे सड़े, यही हम सुनिश्चित करके आपको दिखाएंगे। आपने जो बात कही, मैं समझता हूं पूरा देश यही बात कह रहा है। पुष्पेंद्र जी भी यहाँ पे हैं, वो हमारी बात को सुनेंगे। ये जरूर है कि लोकतंत्र में दो विचारधारा हो सकती हैं, दो मत हो सकते हैं, लेकिन आंदोलन जीवी ये जो हैं, जो लखबीर, एक हमारा दलित भाई जिसको मार देते हैं भीड़तंत्र के चलते, जिस तरह से तालिबानी सोच दिखाई देती है, ये खतरनाक है। और मैं समझता हूं कहीं भी लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और अगर हम लोग बात करते हैं कि दलित समाज के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे, तो ये जो रोंदू फूफियां हैं, अवार्ड वापसी गैंग है, सेक्युलर गैंग है, ये सब लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? जब आज आप बता रहे हैं कि मनोज पासवान के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उसकी टांग तोड़ दी गई है, जब लखबीर को मार दिया गया था, और जिस नृशंस तरीके से हत्या की गई, रोंगटे खड़े कर देने वाली वो हत्या थी। आप लोग क्या कर रहे हैं गौरव? बिल्कुल अमन जी, आप जानते हैं कि लखीमपुर में जो भी हुआ, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, और योगी जी में कानून का राज है, इसीलिए योगी जी की सरकार, ये सब होता रहेगा। 11 महीने हो गए। मैं बात पूरी कर लूं? नहीं गौरव, एक मिनट ना, मतलब एक, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोका। 1.5 मिनट आपने बोला, रेप, हत्या, दंगा, बलात्कार, हाथ पैर तोड़ दिए, जिंदा जला दिया, मतलब कुछ बचा ही नहीं है मेरे ख्याल से। उनके साथ क्या हो गया? लिंचिंग हो गई। 11 महीने हो गए हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, आपकी नींद नहीं टूट रही। 300 सीटें ले रखी हैं आप लोगों ने, वो 300 दिन से जमे हुए हैं वहां पर। हम लोग कब तक, मतलब बेयर आदमी, एक लिमिट होती है ना भाई बेयर करने की, कुछ मजबूरी है तो बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। जी बताइए। अनुराग आ रहा हूं। देखिए, अगर आप संविधान का पाठ पढ़े हैं तो मैं आपको केवल एक बता दूं, कानून व्यवस्था जो है वो प्रदेश की सरकारों का एक विषय होता है। और आप भी जानते हैं किस तरह से हनुमानगढ़ राजस्थान में लाठीचार्ज किसानों पे हुआ, तो जिम्मेदारी वहां पे राजस्थान सरकार की है। मोगा पंजाब लाठीचार्ज हुआ, हमारे किसान भाइयों पे उनके सर खोल दिए गए, तो वहां पे कांग्रेस की सरकार है। जहां योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, मैंने बताया कि मंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, चाहे जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। और आगे भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि किसी का ये अधिकार नहीं है कि रोड पर आप जाम लगा दे और आम जनता को असुविधा हो। ये तो प्रश्न पुष्पेंद्र जी से जरूर पूछिए कि किसानों को नहीं कहा गौरव। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कल, सड़कें साफ होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना आएगा खुद सड़कें साफ कराने, आप ही लोगों को करानी है। 11 महीने हो गए ना गौरव, या नहीं हो पा रहा? नहीं, आप कह दीजिए हमसे नहीं हो पाएगा, राज्य देख ले, हमारे बस की नहीं। हमको 300 सीटें दी हैं, 300 दिन से जमे हुए हैं। देखिए आप अमन जी, आपको भी मानना पड़ेगा, जो बात मैं आपको फिर से समझा देता हूं। आप जानते हैं किस तरह से पंजाब से किसानों के कंधों पे बंदूक आंदोलनकारी चला रहे हैं और उनको लखीमपुर भेजा जाता है। कानून व्यवस्था वहां बनाने की जिम्मेदारी क्या पंजाब सरकार की नहीं है? तो फिर मैं आपसे उम्मीद ना करूं, देश की जनता आपसे उम्मीद ना करे कि आप हटाएंगे इन्हें, ठीक है? फिर मैं आ जाऊंगा, फिर मैं कांग्रेस से सवाल पूछूंगा। अब मैं उत्तर दे देता हूं आपकी बात का, सुन लीजिए जी। जहां हमारी जिम्मेदारी है, हरियाणा हो गया, दिल्ली के जो स्थल है वहां पे केंद्र का शासन होता है, वहां पे हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अमन जी, मैंने आपको राजस्थान पंजाब के उदाहरण दिए, मैंने बताया किस तरह से दलित लोगों को मार दिया गया, वहां पे तो वहां की सरकारें कार्रवाई करेंगी ना, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत कार्रवाई करी है लखीमपुर में।
ये बात तो आप भी सहमत होंगे या नहीं? ठीक है, नहीं मैं समझ गया। अब आपके भी हाथ बंदे हैं, मजबूरी है, बेबस हैं आप लोग। आप कह रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा, राज्यों से पूछिए आप। नहीं गौरव, फिर उठाइए ना इनको, ये मजाक है क्या? गौरव नहीं, एक मिनट गौरव, सॉरी गौरव एक मिनट, सॉरी गौरव, ये सिंगू, टीकरी, इन लोगों ने एक संविधान को एक लिमिट होती है ना। आप लोग, ये लोग मान रहे हैं कि संविधान, कभी किसी का हाथ पैर काट के उल्टा लटका देते हैं, हमें ज्ञान दे सकते हैं। लखबीर, गौरव भाई, ये दलित लखबीर का हाथ पैर काट के उल्टा लटका दिया, जिंदा जला दिया मुकेश को टीकरी में। ये आज किसी का पैर तोड़ दिया लखीमपुर में, विजय जी बैठे हैं, उनके परिवार के साथ लिंचिंग हो गई, लाठी डंडी से पीट कर मार दिया, सिंगू बॉर्डर पे और दंगा हो गया, 400 पुलिस वाले जख्मी हो गए। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं प्लीज, अगर आपने सवाल पूछा है तो धैर्य से उत्तर भी ले लीजिए। धैर्य नहीं है गौरव, 11 महीने से धैर्य रखा हुआ है, 11 महीने हो गए गौरव, हम लोगों ने भी धैर्य रखा हुआ है। ये बात तो हाँ सुनिए, जब एक दलित युवक को मार दिया गया, क्या पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तारियां नहीं करी हैं? लखीमपुर में गिरफ्तारियां नहीं हुई? आगे और नहीं होगा तो इसकी गारंटी दे दीजिए मेरे को। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा आज, मैं आपसे सॉरी बोलूंगा इतने सवालों के लिए। मुझे बोल दीजिए अमन जी, मैं भरोसा देता हूं आज के बाद दूसरा लखबीर नहीं होगा, ना लखीमपुर होगा, ना सिंगू होगा। ये तो आपको पुष्पेंद्र जी से लेनी चाहिए, जो आंदोलन तो करते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। सरकार पुष्पेंद्र जी की है कि क्रिया की सरकार पुष्पेंद्र जी की है। आप ये कहना चाह रहे हैं अमन जी कि अगर आंदोलन आप करेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो वहां पे कुछ भी हो जाए, वहां पे महिला की अगर बलात्कार हो जाए, वो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये आप कह रहे हैं? नहीं मैं बोल रहा हूँ गौरव भाटिया, जिम्मेदारी आपकी है। अगर ये नहीं मान रहे उठाए, हमारी तो है, इनकी भी है, उठाओ। ये सोच का फर्क है, कोई बात नहीं अमन जी। मतलब आप कह रहे हो गौरव, जो खालिस्तान पर नहीं बोल रहे, जो भिंडरा वाले पर नहीं बोल रहे, जो सिंगू पर नहीं बोल रहे, जो 400 पुलिस वालों को जख्मी करने पर नहीं बोल रहे, जो टीकरी में जिंदा जलाने पर नहीं बोल रहे, जो लखीमपुर में हाथ पैर तोड़कर काटने पर नहीं बोल रहे, वो आंदोलन पर बोलेंगे। गौरव, किससे उम्मीद कर रहे हैं? उठाओ उनको। आप कह रहे, और इनसे आप जिम्मेदारी की उम्मीद करें? पुष्पेंद्र जी आप बोलिए, पुष्पेंद्र चौधरी आप बोलिए, और संगीत रागी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र चौधरी आप बोलिए। ये लोग आपके आंदोलन को हाईजैक कर चुके हैं ना पुष्पेंद्र जी, हाईजैक हो गया आंदोलन कई जगह पर, रायता बहुत फैला दिया आप लोगों ने, समेटना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी हाँ, वो मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि ये कहा है कि सड़कें अनिश्चितकालीन तरीके से जो आंदोलनकारी जाम नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है बात। हम लोग रामलीला मैदान जा रहे थे, ऑन दी वे हैं हम, ये पुलिस ने उसको जो है बैरिकेड लगा के रोका हुआ है। हमें रामलीला मैदान अलाउ कर दिया जाता तो हम वहाँ क्यों बैठते? और अगर 144 लगने से, अगर बैरिकेड लगाने से आंदोलन ख़त्म हो जाता है तो फिर तो सरकारों को बहुत अच्छा रास्ता सूझ जाएगा। जो भी आए बैरिकेड लगा दो, अगले दिन आंदोलन ख़त्म, जाइए अपने घर, क्योंकि सड़कें जाम हो रही हैं। अरे भैया,